जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे सपनों को लेकर, क्योंकि अगर आपके देखे हुए सपने सच होते हैं तो उसके पीछे का क्या कारण है और उसको कैसे मेंटेन करा जाए, ताकि आगे चलकर फ्यूचर में चलकर ये जो शक्ति है, ये जो एक प्रकार की आपकी शक्ति ही कह लो या सिद्धि ही कह लो, चाहे जो कह लो, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव वर्क करती है, क्योंकि घटना होने से पहले ही आपको बता दी जाती है। और ये तभी होती है जब शक्ति आपसे या तो बहुत प्रसन्न है या तो आपकी पूजा पाठ बहुत ही अच्छी चल रही है, या आपने अपनी शक्तियों के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस रखा हुआ है अपनी लाइफ में। आपकी रूटीन, आपका दिनचर्या बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपका खान पान बहुत ही अच्छे से मेंटेन है, आप लोगों से ज़्यादा अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हो और अपने से ज़्यादा अपनी शक्ति पर ज़्यादा विश्वास करते हो, तो तब जाके ये चीजें आपके साथ संभव हो सकती हैं। क्योंकि बहुत लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि सर, बस हमारे थर्ड आई ओपन कर दीजिए, हमें बता दीजिए हमें कैसे देखना है, हमें गद्दी लगानी है, फलाना। मतलब गद्दी लगाना, अचार और दाल चावल बना लिया और खा लिया, ऐसा नहीं है। आपको अन्न छोड़ना पड़ता है, आपको देवी आकर बोलेगी कि आपको अन्न छोड़ना है, आपको साधनाएं करनी है, आपको बिना बर्तन में पानी पीना है, तो क्या आप कर सकते हो? मतलब आपके है बस की लिटरली आपको गद्दी लगानी है। आपने सोचा भी है कि कैसे गद्दी लगाएंगे? आज के टाइम पर लोगों ने गद्दी लगाने का एक बोलते हैं ना, एक बिजनेस समझ लिया है, लेकिन सच में जो गद्दी लगा रहा है ना इस समय, उससे जाकर रहो, उसके पास जाकर रहो या उससे पूछो कि वह कैसे अपनी दिनचर्या काटता है। सवारी आती है जब शरीर में आती है तो इंसान 4 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक शरीर उसका उठता ही नहीं है और उसके गर्दन में इतना दर्द होता है। अब छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सपने हैं, सपने इतने ज्यादा क्लियर दिखने लग जाते हैं जैसे जैसे आपकी पूजा आगे बढ़ रही है, जैसी जैसी आपकी सिद्धि प्रबल हो रही है। और एक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, सिद्धि धीरे 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 जागृत होती है और प्रबल होती है, फिर एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फिर एक अंश बन जाती है, फिर अंश से भी बहुत ज्यादा अंश बना देती है। तो ये एकदम स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई सच्चा साधक है तो उसको कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं। अगर वह बिना गुरु के चल रहा है तो मैक्सिमम आप 2.5 साल या 3 साल पकड़ लीजिए, तब जाके उसको ये वाली सिद्धि कहीं होके प्राप्त हो सकती है। फिर भी डिपेंड करता है कि देवी देवता उसको कब देना चाहते हैं। और ये 110% जिसके भी सपने देखे हुए सही हो रहे हैं, उनके पास जरूर कोई ना कोई शक्ति विराजित है और सिद्धि है, सिद्धि बन रही है। तो जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मैंने आज कोई सपना देखा है और 4 दिन के बाद वह सच हो गया, और उसको आपको क्या करना है, उसको बताना नहीं है, ठीक है ना। आपके घर में मान लो एक चूल्हा है, चूल्हा मतलब गैस, उस गैस पे जो खाना पक रहा है
उसमें 6 लोग खा रहे हैं और आपके घर में 6 मेंबर हैं, तो आप सिर्फ 6 मेंबर्स को ही कुछ चीज़ों बता सकते हो, वो भी अगर आपने कुछ ऐसी घटना देखी है जो बताना चाहिए तो ही। आप बाहर के किसी भी मेंबर की हेल्प नहीं कर सकते जब तक आपकी सिद्धि प्रबल नहीं हो जाती, जब तक आपकी सिद्धि आपसे बात नहीं करने लगती, जब तक आपकी सिद्धि आपको ये नहीं बता देती कि आगे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। क्योंकि अगर बाहर वाले इंसान के बारे में आप देख रहे हो और उसको जाकर तुमने बोल दिया कि भाई देख तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तू बच जा, तो तू जाना नहीं कहीं पे, तो क्या होगा आपको पता है? प्रकृति ने उसके लिए एक्सीडेंट इसलिए सोच रखा था क्योंकि उसके भाग्य में वो लिखा था। पिछले जन्म में उसने हो सकता है कि किसी कुत्ते को या किसी बिल्ली का एक्सीडेंट किया हो, या किसी जानवर को उड़ाया हो, या किसी और का एक्सीडेंट कर दिया हो, या किसी को मार दिया हो। तो शायद प्रकृति ने ये सोच रखा था कि उसका एक्सीडेंट करवाना है ताकि उसके और उसके कर्मों का फल मिले, और आप अभी जाके उसको बता देंगे तो क्या होगा? प्रकृति आपके ऊपर सारा का सारा बोझ डाल देगी, फिर उसका एक्सीडेंट आपके ऊपर ट्रांसफर हो सकता है। अगर एक्सीडेंट नहीं होगा आपका तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, या बहुत बड़े संकट में आ सकते हो आप। फिर आप अचानक से सोचने लगोगे कि मैं तो पूजा पाठ कर रहा था, मैं तो पूजा पाठ कर रही थी, तो ये कैसे अचानक हो गया? क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ शुरुआत में जब चीज़ें दिखने लग जाती हैं तो आप बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं, एक्साइटेड भी हो जाते हैं, तो खुशी भी आपको बहुत होती है कि चलो माँ ने या हनुमान जी ने मुझे इस काबिल समझा है, कुछ मुझे चीज़ें दी हैं। इसके स्वपन सिद्धि बोलते हैं। ये एक प्रकार की सिद्धि होती है। ये ध्यान में भी देखी जा सकती है और ये नींद में भी देखी जा सकती है। ये रात में भी दिख सकता है, कोई सपना, कोई भी विजन्स आ सकते हैं, कोई वीडियो प्ले हो सकता है, या आपको ध्यान में भी दिखाई दे सकता है। ध्यान में दिखाई देने का एक अलग लेवल होता है। लेकिन अभी मैं बात करूंगा स्वपन सिद्धि के बारे में, जो सपने में दिखाई देगा, सिर्फ सपने में। 2 दिन बाद आपकी बच्चे की तबीयत खराब होने वाली है, बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर है, ऐसा आप देख सकते हैं। और सच में 2 या 3 दिन के बाद बच्चा बीमार हो गया, तो समझ लो कि आपके साथ कोई ना कोई शक्ति जुड़ी हुई है जो आपको आगाह कर रही है आगे होने वाली घटनाओं के बारे में। तो वह आप ही को क्यों आगाह कर रही है? क्योंकि आपकी सेफ्टी चाहती है वह शक्ति, और आपके घर वालों की। अब आप दुनिया में जाकर ढिंढोरा पीटोगे कि मैंने तो देख लिया, तू मत निकल घर से बाहर, तू ये डिसीजन मत ले, तेरा ये फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। तो आप घर वालों को सजेशन कर सकते हो, घर वालों को सिक्योर करने के लिए ये चीज़ें आपको बता सकते हो, ये चीज़ें आप बता सकते हो, लेकिन बाहर वालों को नहीं बताना है। एटलीस्ट शुरुआत में तो बिल्कुल ही नहीं बताना है। जब शक्ति आके खुद बोलेगी तभी आपने बताना है, क्योंकि इसको बोला जाता है गद्दी लगाना। कहीं ना कहीं गद्दी लगाने का ही ये पार्ट है कि आप किसी को बोल रहे हैं
कि 4 दिन के बाद कुछ हो जाएगा, तो ये चेकिंग करने का ही पार्ट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द चेकिंग कि आप कुछ चेक कर रहे हो सामने वाले व्यक्ति के बारे में, ठीक है ना। तो इस पर आपको ध्यान देना है। जैसे आपको पता चल रहा है कि आपको जो चीजें दिख रही हैं, ध्यान में दिख रही है या सपने में दिख रही है और वो सच हो रही है, तो आपको प्रोटेक्ट रखना है और इसको कायम भी रखना है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे नहीं, हमारे पास तो आ गई है चीजें, अब कहीं नहीं जाएंगी। तो नहीं, आपको खान पान पर भी ध्यान देना है। आपको नेगेटिविटी से अपना बचाव करना है। आपको जितना हो सके पूजा पाठ में ही रहना है, सात्विक चीज़ों में रहना है, सात्विक तरीके की विचार रखने हैं, प्योरिटी रखनी है अपने हार्ट में, अपने नज़रों में, अपने पूरे शरीर में आपको प्योर रहना है। पूजा पाठ बढ़ा सकते हो। अब पूजा पाठ बढ़ाने का मतलब नहीं है कि या 100 माला का मंत्र का जाप करो, ये आपका डिसीजन है। अगर आप उतनी ऊर्जा हैंडल कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो माँ या बाबा एक ही दिए से भी खुश हो जाते हैं। अगर आपका विचार और आपका दिल अच्छा है तो ठीक है ना। अगर आपको इस चीज पर ध्यान देना है, अगर आपके पास स्वप्न सिद्धि है, आपको चीजें पता चल रही है और कुछ ही दिनों में वह सच भी हो जाती है, तो आपको अपने अंदर ही अंदर समा के रखना है, क्योंकि ये दुनिया किसी की नहीं है। आप किसी का सही करने जाओगे, वह आपको 2 बात सुना देंगे और फिर क्या होगा, आप फिर हनुमान जी के पास ही जाओगे और रोगे और बोलोगे, हनुमान जी तू सही था, तू मुझे रोक रहा था नहीं बताने के लिए, फिर भी मैंने बता दिया। फिर आप क्या करते हो, अपने ऊपर तरस खाने लगते हो कि अरे मुझसे सहा नहीं जाता, मुझे देखा नहीं जाता। प्लीज बी प्रैक्टिकल। शक्ति आपके ऊपर ही क्यों आ रही है, घर के बाकी सदस्यों के ऊपर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते, आप डिजर्व करते हो। और आपके कुछ ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से आपको शक्ति मिली, और आप अपने घर वालों की पहले रक्षा करो और फिर अपनी रक्षा करो। देखो ये कलयुग है, त्रेता युग है, सत्य युग नहीं है। जैसे ही पता चल रहा है, स्वप्न देख रहा हूँ, सच हो रहे हैं, पूजा पाठ बढ़ा दो, मंदिर जाना शुरू कर दो, पाठ चालीसा बढ़ा दो, ठीक है ना। और घर में प्योरिटी रखो, शुद्धता रखो, घर में भजन कीर्तन लगवाओ, किसी का दिया हुआ खाओ मत, क्योंकि इसमें क्या होता है, आगे चलकर ये सिद्धि और बढ़ेगी। ये चीजें खुली आंखों से भी दिख सकती है, ये चीजें ध्यान में जाकर भी दिख सकती है। पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, आपको अपना बीता हुआ जो पास्ट लाइफ होता है ना, कि हमने पिछले जन्म में कितने जन्म लिए हैं, कितनी बार हम बॉर्न हुए हैं और हमारी मृत्यु क्यों हुई है, हम क्या हमारे साथ कोई दोष लगा हुआ है, क्या हमारे कोई पितर नाराज है। ये जो सारी चीजें है ना, आगे चल के प्रबल होनी शुरू हो जाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो खाली थोड़ा सा ही बता रहा हूँ आपको, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें जब प्रबल तभी होंगी जब आप अपने ऊपर काम करोगे और अपने आप को शांत स्वभाव रखोगे। ये नहीं कि इससे मिला इसको बता दिया, उसको मिला उसको बता दिया। तो अभी कोई टाइम नहीं आया है, आप बताओ, लेकिन अभी वो समय नहीं आया, अभी तो खुद ही आपकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी तो आपकी खुद की परीक्षा चल रही है।
तो आपको बताना नहीं है, आपको अंदर ही रखना है उस बातों को। आपको जब ऊपर से ऑर्डर आएगा, जब आपको देवी बाबा जी, हनुमान जी महाराज आपको वो ऑर्डर देंगे कि हाँ आप इंसान के लिए कर सकते हो, तो आप एलिजिबल हो या आपके अंदर इतनी शक्ति है या क्षमता है, तभी आप करो, नहीं तो आप मत करो। आप अपना पहला सिक्योरिटी देखो। स्वप्न सिद्धि होने का मतलब ये है कि वह शक्ति चाहती है कि आप प्रोटेक्टेड रहो। आपके बच्चे की तबीयत खराब होने वाली है या हस्बैंड की तबीयत खराब होने वाली है, तो कोई घटना घटने वाली है आपके पापा मम्मी के साथ, हस्बैंड के साथ, ठीक है ना, आप उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसमें जो फुल छूट मिलती है, इसमें आपको फुल छूट मिलती है कि आप उनकी सेवा और उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप शक्ति को रिक्वेस्ट कर सकते हो, सिर्फ अपने घर वालों के लिए। स्वप्न सिद्धि बहुत कम लोगों को मिलती है, जो इसका पालन करते हैं बहुत लोगों को मिलती है और बहुत लोगों से छीन भी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वह पालन नहीं करते हैं। उनको लगता है कि थाली में परोस के खाना मिल गया है तो खा लो, खा के खत्म करो, क्या इज्जत करना है, पैसा ही तो देना है। लेकिन जब किचन में खड़े होकर वही रोटी दाल चावल जब आप बनाते हो पसीने में लथपथ होकर, तब आपको पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो जिसके ऊपर भी शक्ति आ रही है या आने वाली है, उससे पहले ही स्वप्न सिद्धि मिल जाती है, ठीक है, उससे बहुत पहले स्वप्न सिद्धि मिल जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को मेंटेन रख के चलना है कि इसको परमानेंट रखना है या टेम्परेरी नहीं रखना है। तो पता चले आज दिख रहा है तो 2 साल बाद दिखना बंद हो जाएगा, ये भी होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।